बूम बूम बुमराह इज बैक। और मतलब यार एक बंदा 11 महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है और आते सार पहले ओवर में 2 विकेटें ले लेना, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते। और उन कंडीशन में विकेटें ले लेना जो कंडीशन मतलब अजीब कंडीशन है। मतलब जो वर्ल्ड कप में ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो वीक बॉलिंग है, इंडिया के पास बुमराह नहीं है, तो अब जो है वो इंडिया की बॉलिंग नहीं चल सकेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। उसने सिर्फ 4 ओवर कराए लेकिन ही लुक्ड गुड एंड ही लुक्ड इन रिदम। और दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट जस्ट अहेड ऑफ द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। वर्ल्ड क्लास बॉलर की ये निशानी होती है कि वो जब कमबैक करता है ना, फिर वो फाड़ के हाथ में पकड़ा देता है सबकी। जसप्रीत बुमराह ने कच्चा खा जाना बाबर आजम लोगों को, मैं फिर बता रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ट्रेंड कर रहे हैं और बुमराह ने 327 डेज के बाद क्या कमाल की और खतरनाक जो है वो क्रिकेट में वापसी की है और सबके लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जसप्रीत बुमराह ने। ये यंग टीम है इंडिया की एंड आई थिंक ये अगर इस टैलेंट को हम देखते हैं तो आई वुड बी सरप्राइज इफ इंडिया कांट मेक अ गुड व्हाट यू कॉल इट T20 साइड एंड गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप गुड ODI साइड। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने चोट से वापसी करते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और पहले ओवर में ही आयरलैंड के 2 विकेट झटक लिए। तब से ही पूरे दुनिया में पाकिस्तानी मीडिया में बुमराह का आतंक छाया हुआ है और कह रहे हैं कि बाबर आजम इसके सामने कुछ भी नहीं है। जसप्रीत बुमराह बाबर आजम की एक ही गेंद में गिल्लियां उखाड़ देगा और पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को इससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में ही बुमराह खेलने वाला है और पाकिस्तान के साथ 4 या 5 मुकाबले इंडिया के होने वाले हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले डरे हुए कह रहे हैं कि घंटे को किंग को इससे बच के रहना पड़ेगा। वहीं जसप्रीत बुमराह के आने से कई फास्ट बॉलरों की टीम में जगह मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जसप्रीत बुमराह सबसे पहले नंबर 1 के ऑप्शन है। बुमराह ने अपनी कप्तानी में बेहतरीन मुकाबला भारत को जितवाया लेकिन वो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन डकवर्थ मेथड से इंडिया जीत गई। मैच खत्म होने के 2 दिन बाद तक भी पाकिस्तानी मीडिया में अब बुमराह की चर्चा हो रही है। बहुत ही खतरनाक बॉलर बन चुका है जसप्रीत बुमराह। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले और क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पहले ओवर में आते साथ जो है उन्होंने जो है वो बिलबर्नी को आउट किया। पहले एक चौका पड़ा, उसके बाद आउट किया, फिर 2 डाट बालें हुई तो फिर विकेट लिया। तो कहने का मकसद यह है कि पहला ओवर और बुमराह और विकेट इनका एक अलग ही जो है वो नाता है भाई, और ये टूट नहीं सकता। इंडिया और आयरलैंड का जो पहला T20 था वो तो बारिश की नजर हो गया मलाहिड में, लेकिन इंडिया जीत गया डकवर्थ लुईस मेथड पे। हमने ये तो सोचा हुआ था कि बुमराह वापस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है वो कंसर्न था कि बुमराह जो है वापस तो आएगा लेकिन शायद उस तरह की फॉर्म में वापस ना आए और शायद बुमराह की उस तरह की पेस ना हो। जाहिर है जब बंदा इंजरी के बाद वापस आता है और 327 डेज कुछ कम नहीं होते हैं। शाहीन अफरीदी सिर्फ पहले ओवर का बॉलर है या दूसरे ओवर का बॉलर है, बस उसके बाद शाहीन अफरीदी ठुस हो जाता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह 11 महीनों के बाद कमबैक करके आ रहा है और सीवियर इंजरी थी। देखें, शाहीन से ज्यादा खतरनाक इंजरी थी बुमराह की। ठीक है, आप 11 माह के बाद कमबैक करके आ रहे हो और ये बंदा कोई भी नहीं सोच सकता कि जी आते सर आप 2 विकेटें ले लोगे ओवर में। जैसे बुमराह ने कल आते साथ पहले ही ओवर में जो है वो 2 कमाल की जो है विकेटें ली है ना, और बिल्कुल उसके बाद जो 19वां ओवर किया जसप्रीत बुमराह ने, तो आप ये कह सकते हैं तबाही मचा दी है और बुमराह ने बाकी सारी टीम्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आप वर्ल्ड कप में देख लो, शाहीन अफरीदी ने इंजरी से वापस आ रहा था, टट्टी किस्म की बॉलिंग उसने की है, फजूल बॉलिंग करता रहा वो। आप इंडिया वाला मैच देख लो, पहला क्या किया उसने, कुट पड़ी है उसे, इतनी विराट कोहली ने ऐसे चपेड़े मारी है ना, मतलब शलवार में डाल के नीचे से भी बंद किया और ऊपर से बंद करके चपेड़े मारी हैं, और वो भी टेल एंडर से जो है हाई स्कोर खा लिए। तो कहने का मकसद यह है कि अर्शदीप को जो है वो अपनी लाइन और लेंथ पे काम करना पड़ेगा। इसको जरा सी मार पड़ती है तो ये बॉलिंग ऐसा लगता है कि भूल जाता है। अब जसप्रीत बुमराह इंडिया में रह के जो है प्रैक्टिस करते रहे हैं, इंडिया में जो है नेट्स करते रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने विकेट किधर लिए हैं, आयरलैंड में आके बता दिया है कि असल मैं किंग हूं बॉलिंग का। और फिर नो बॉलें और वाइड बॉलें जो है निकल के आने लगती हैं। बहरहाल जसप्रीत बुमराह जो है ना, कल का दिन जो है इस बंदे के नाम था और इंडियन फैंस जो है यार
उनके लिए सुकून की जो अब सांस थी, ये अगर आप कहें कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत ज़्यादा जो है बुमराह को मिस किया गया है भाई। और जिस तरह से उसने पहला ओवर किया और पहले ओवर में ही जो उसने दो विकेटें ली बेलबर्नी की और कैसे बोलते हैं अपनी टक्कर की, दैट इज़ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह 200 टाइम बॉलर जो है बेटर देन बॉलर है जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से 200 टाइम बेटर देन है भाईजान शाहीन अफरीदी से। 327 डेज के बाद अगर बंदा वापस आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यार बुमराह की बॉलिंग देख के मैं हैरान हुआ हूं। जब मैंने पहला ओवर उनका देखा ना, तो पेस उनकी और जिस तरह से वो पहले ही ओवर में विकेट लेना, वो चीज देख के बड़ा मैं हैरान हुआ। वाल ने वेस्ट इंडीज में डेब्यू किया, अच्छे रन्स किए एंड ही शोड अ लॉट ऑफ फ्लेयर। आज वो डिफरेंट कंडीशन में बैटिंग कर रहा था, डिफरेंट हालात थे, टीम थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन मूवमेंट थी बॉल में, ओवरकास्ट कंडीशंस थे एंड ही शोड दैट इवन इन दीज कंडीशन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच भी, सॉफ्टर पिच पे भी वो उतना ही अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है जितना वो हार्ड पिचेस पे है। और आज उसने, ठीक है वो जल्दी आउट हो गया, बड़ा गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुआ, लेकिन जितनी देर वो रहा पिच पे उसने फ्लेयर शो किया। या बड़े बंदे यही सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को सेट होने में 2-3 मैचेस लगेंगे, वो रिदम में आने में 2-3 मैचेस लगेंगे। शायद जसप्रीत बुमराह पहला टी20 खेले ही ना, शायद जसप्रीत बुमराह को पहले टी20 में मार पड़े, लेकिन उस बंदे ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें ली है। इस पूरी टीम में, इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने की है। जब तक लाइन और लेंथ आपकी अच्छी नहीं होगी ना, आप बड़े बॉलर किसी सूरत में नहीं बन सकेंगे। आप एक आध विकेट तो ले लेंगे, लेकिन आप एक ऐसे टाइम पे नो बॉल कर देंगे या वाइड बॉल कर देंगे जहां पर सारी मेहनत पूरी टीम की पर आप पानी फेर देंगे। आप देखें जहां पर 120 पर रुक रहा था आयरलैंड, वहां पर जो है वो अर्शदीप ने 22 स्कोर खा के 139 तक उनको पहुंचा दिया। इट्स गुड, ठीक है। इंडिया ने दे लॉस्ट 2 क्विक विकेट्स जब उसने गायकवाड़ ने और उसने ओपनिंग की जायसवाल ने, तो दे बैटेड वेल, 45 की पार्टनरशिप भी की पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद जायसवाल आउट हुआ पुल करते हुए, जबकि वो बॉल थी नहीं पुल करने वाली। फिर जसप्रीत बुमराह एवं ही वो 2016 से लेके अभी तक क्रिकेट के ऊपर डोमिनेट करता नजर नहीं आ रहा। एवं उसे जो है वो एक डेकेड की टीम में नहीं था रख लिया, जो 10 सालों की टीम होती है, उसको जसप्रीत बुमराह को रखा था भाईजान वनडे में, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वो अलग बात है कि 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी हरकत कर ही दी है और 22 स्कोर अर्शदीप सिंह ने 20वें ओवर में दे दी है। और इस बंदे का पता नहीं क्या मसला है यार, नो बॉलें और वाइड बॉलें इसकी खत्म नहीं होती हैं। कहते हैं कि टाइम लगता है फास्ट बॉलर्स को इंजरी से रिकवर करने में, और बुमराह के साथ फिटनेस के इश्यूज रहे पिछले 1.5-2 साल में, और ये इस दफ़ा जो है जो उसका बैक का इशू था उस पर सर्जरी भी हुई है और तकरीबन 1 साल लगा उसको रिकवर करने में, रिहैब करने में, बट ही रियली बोल्ड वेल टुडे। मैं भी पाकिस्तानी हूँ ना, मुझे पता है अपनी टीम का, ये जसप्रीत बुमराह को लेंगे हल्का, लेकिन इनको ऐसा पड़ेगा, इनको लग समझ जाएगी। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग हो गई है यार। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और उनकी दो स्पिन जडेजा और कुलदीप, मुझे बताओ बुरी बॉलिंग लाइनअप है ये? लाना था फिर जो कहता है ये बुरी बॉलिंग लाइनअप है, बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। पहले ही ओवर से जो है वो याद आ गई बुमराह की पुराने वाली परफॉर्मेंसेस। फिर अगर देखा जाए तो जब तीसरे ओवर में थोड़ा सा बुमराह को स्कोर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बुमराह थक गए हैं भाई, और पेस भी थोड़ी कम हो रही थी थोड़ी सी, तो शायद थक गए हैं या फिर क्या मसला है। लेकिन जब 19वां ओवर आया ना भाई, क्या लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है। एक ओवर में टोटल 1 स्कोर। अब इंडिया का मसला 19वां ओवर था, कभी भुवनेश्वर कुमार 19वें ओवर में 20 स्कोर खा जाते थे, कभी जो है वो अर्शदीप सिंह खा जाते थे, कभी कोई, यानी कि जो भी आता था 19वें ओवर में स्कोर खाता था। लेकिन जसप्रीत बुमराह इतने अरसे के बाद वापस आए और 19वें ओवर में टोटल 1 स्कोर दिया, और क्या कमाल की जो बॉलिंग किया। और यही वजह है कि बुमराह इस टाइम डेथ ओवर्स का जो है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। आयरलैंड को 5 for 31 कर दिया, उसके बाद 6 for 53 कर दिया, उसके बाद आपने उनको 139 करने दिया। ये थोड़ा सा मामला जो है ना गड़बड़ है, क्योंकि बड़ी टीमें जो होती हैं कहा जाता है कि अगर आपने चैंपियन टीम बनना है
तो एक दफ़ा आप सामने वाले को जब आपने पकड़ लिया तो फिर आप उसको रिकवर ना करने दें, तो ये थोड़ा सा इशू था। लेकिन आई थिंक लुकिंग एट दिस इंडियन टीम जो खेल रही है आयरलैंड के खिलाफ, एक तो बिल्कुल नई साइड है, मतलब सारे क्या सो कहते हैं, आप बुमराह को अगर आप हटा दें तो बुमराह और सुंदर काफ़ी खेला हुआ है, सुंदर को आप हटा दें और एक दो और प्लेयर को आप हटा दें तो एक न्यू लुक साइड है एंड वेरी यंग साइड। एंड बुमराह यार इधर 2-3 मैच खेलेगा, वो पूरे रिदम में आ जाएगा, पूरे रिदम में वो आ जाएगा, पूरे उधर एशिया कप में जाके फाड़ देगा सबकी। जसपाल यार देखें, सीधी बात है कि जिस टाइप का वो प्लेयर है, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए अपनी टीम के अंदर, जहां आपको कुछ ऐसे प्लेयर चाहिए जो स्टेडी हो, जो 50 ओवर्स में एंकर कर सकते हैं इनिंग्स। शदीब नहीं खेला गया, जसप्रीत बुमराह तो इनको ऐसे हाथ में रख के ऐसे मार देगा, जो मच्छर नहीं मारते हाथ में रख के ऐसे। तो भाईजान बात यही आ जाती है कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखा दिया, उसने बता दिया कि क्लास क्या होती है, क्लास परमानेंट होती है, हाथ में पकड़ा देगा बाबर आजम लोगों की। बाबर आजम ने तो पता पीछे वाली बॉल वैसे भी नहीं खेली जाती, बाबर आजम से अर्शदीप सिंह नहीं था खेला गया, तो जसप्रीत बुमराह तो मैं कहता हूँ कड़क कर देगा। दूसरा अगली बॉल पे जो है वो आउट हुआ अपना तिलक वर्मा, अच्छा वो भी राइजिंग बॉल थी डाउन द लेग साइड, ही कुडंट गेट आउट द वे, कीपर ने अच्छा कैच लिया, फिर वो फाड़ गया, हाथ में पकड़ा देता है सबकी। और अब ये मैं आपको भी अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी बता के जा रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं जिनको बड़ी आहड़ पड़ी हुई है। आयरलैंड के खिलाफ इंडिया एक मैच तो जीत चुका है, बाकी 2 मैच बचे हैं और दोनों ही इंडिया जीत कर ही व्हाइट वॉश कर देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।